हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक ये 6 रहेगा, रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज। भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके तंत्र और उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज। आइए हम इसमें डायरेक्ट पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है। तो जो वैदिक सभ्यता भारत की है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों, यह साबरमती नदी के किनारे विकसित हुई थी, यहीं पे फली और फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतानी से होकर बहती है? तो दोस्तों, यह नंदी नदी है। कौन सी नदी है? नंदी नदी है। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन, बैराज नदी बनास नदी की दक्षिणी ओर की सहायक नदी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की पहाड़ियों से निकलती है? तो दोस्तों, बैराज नदी जो है बनास नदी की जो सहायक नदी है, दक्षिणी ओर से सहायक नदी है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले से होकर निकलती है। कहाँ से? राजस्थान के उदयपुर जिले से होकर निकलती है। नेक्स्ट, पूछ रहा है, हाँ, जयकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो जयकवाड़ी जो बांध है यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पर बनाया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों, ये कृष्णा मंजरा गलत है, गोदावरी काबलिनी भी गलत है, सिंधु सुनसिरी भी गलत है। इसमें सही है अलकनंदा पिंडारी। ये जो पिंडारी नदी है यह अलकनंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों, ये जो ब्राह्मणी नदी है ये पूर्व में बहती है और ये सब पश्चिमी दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है यह जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट, नदी का ज्वारीय मुहाना जहाँ ताज़ा और खारा पानी मिल जाता है डैश को कहा जाता है? तो इसे हम मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन का मिशन डैश का संरक्षण करना है? तो ये क्या करना है? आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वांगछू नदी। कौन सी नदी? वांगछू नदी। नेक्स्ट, ओडिशा ओडिशा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयला के नदी के संगम से बनने वाली नदी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट, गिरि नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो जो गिरि नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना है। डैश, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का कैलाश श्रेणी का चोयमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कहाँ? कैलाश श्रेणी का चेमायुंगडुंग यानी कि ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है? तो दोस्तों यह ताप्ती नदी है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यह गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ताप्ती नदी। नेक्स्ट, जब एक नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियल। कौन सा? रेडियल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर हजारीबाग नहीं स्थित है। कौन सी नदी? हजारीबाग। नेक्स्ट, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो मूसी नदी है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, नासिक, त्र्यंबकर और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह कौन सी नदियां हैं? तो यह ब्यास और सतलुज नदी है। कौन सी नदी है? ब्यास और सतलुज नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? तो दोस्तों यह नंदा देवी पर्वत है, धौली गंगा के पास स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो दोस्तों इसमें यह जो नर्मदा नदी है यह प्रायद्वीपीय नदी है और बाकी ये सब क्या है? हिमालय नदी है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये सब हिमालय से इनका उद्गम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो दोस्तों यह जो झेलम नदी है यह कश्मीर के दक्षिण भाग में से वेरीनाग में के झरने से निकलती है। नेक्स्ट, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हुंडरू जलप्रपात है यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों जो तीस्ता नदी है यह पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तो जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? भागीरथी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और डैश से होकर बहती है। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। कौन सी नदी? केन नदी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रमुख नदियों में से एक है। नेक्स्ट, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यह घग्गर और तीस्ता नदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर और तीस्ता। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हुए किन तीन नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? तो दोस्तों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से बनते हैं। कौन से? भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी से बने हुए किन तीन नदियों से परस्पर मिलकर बनी होती हैं? तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो दोस्तों जो नामचा बरवा है यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश लेती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों महू के पास से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी निकलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों दामोदर नदी की जो सहायक नदी है यह बराकरी नदी है। कौन सी नदी है? बराकरी नदी है। नेक्स्ट,
दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, डैश के उत्तरी भाग में स्थित है। तो दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट, गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो दोस्तों यह गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम सह्याद्री रेंज है। कौन सी रेंज है? सह्याद्री रेंज। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट, ओंग और तेल डैश नदी की सहायक नदियां हैं। ओंग और तेल यह महानदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की? महानदी की। नेक्स्ट, लिंगम मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो लिंगम मक्की यह शरावती नदी के से बनाया गया है। किसको? शरावती नदी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो गोदावरी नदी जो है यह अरब सागर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? तो दोस्तों बनासी नदी जो है यह राजस्थान राज्य से निकलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों यह रावी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? रावी नदी। नेक्स्ट, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दोस्तों यह माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अपनी संबंधित नदी को गलत तरीके से मेल खाता है? तो दोस्तों यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है यह सतलुज नदी है, यही गलत है। नेक्स्ट, मयूररक्षी दामोदर कंसाबती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों यह सब हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी? हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, चुलिया जलप्रपात देश में चंबल नदी पर स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात जो है यह राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियां भारत में डैश राज्य से निकलती हैं? तो भारत के यह झारखंड राज्य से निकलती हैं। कौन कौन? दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियां। नेक्स्ट, कुछ लोग किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, रसकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो रसकुल्या नदी है यह भारत के ओडिशा राज्य से निकलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध डैश राज्य और डैश नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों जो चंबल है यह यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र के नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? तो लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट,
भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल में के खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी है। और बाकी जितनी ये सब हैं ये सब अरब सागर में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, माही, ये सब। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। कौन से जुड़े हुए हैं? तो एडम्स ब्रिज, जो एडम्स ब्रिज है ये भारत और श्रीलंका के बनने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो जो दक्कन का पठार है यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? तो जो ये नदी है लूनी नदी है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा अफवाह बेसिन है? तो दोस्तों यह गोदावरी नदी, कौन सी नदी? गोदावरी नदी में है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों यह गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों यह घाघरा नदी है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। नेक्स्ट, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है डैश नदी पर स्थित है। तो इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल जो है यह घोड़ी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? घोड़ी नदी पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो यह सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो जो अलकनंदा नदी है यह भारत में भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को डैश के रूप में जाना जाता है? तो यह कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? कुमाऊं हिमालय के नाम से। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर बना है। कहाँ पे? महानदी पे बना है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को भारत में दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, देवप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो दोस्तों देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा। कौन सी मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। नेक्स्ट, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1651 में। कब? 1651 में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली में के तट पर। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी देवी थी? तो दोस्तों यह सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ब्रह्मपुत्र के बारे में यह कथन गलत है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है। तो यह गलत है। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा डैश नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में
कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। तो दोस्तों यह जो वराही नदी है यह कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो दोस्तों यह यमुना नदी है, यह हिमपात वाली नदी है। नेक्स्ट, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी में के बाढ़ के पानी को प्रवाहित करने वाली जल संचय प्रणाली किस स्थान पर थी? तो दोस्तों यह थी श्रृंगेवेरापुर में थी। कहाँ? श्रृंगेवेरापुर में। नेक्स्ट, लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा डैश कहा जाता था? तो इसे हिंदो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदो कहा जाता था। ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंदो कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये जो घाघरा नदी है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद डैश से होकर बहती थी? तो दोस्तों यह मगध से होकर बहती थी। कहाँ से? मगध से होकर बहती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों महानदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीत नदी है? तो दोस्तों यह सतलुज नदी है। कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? तो दोस्तों यह सतलुज नदी है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों यह जो चंबल नदी है यह यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में नहीं उगती है? तो दोस्तों यह जो नर्मदा नदी है यह हिमालय नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर वासा बांध का बांध बना रहा है? तो पाकिस्तान यह डायमर जो वासा बांध है यह सिंधु नदी पे बना रहा है। किस नदी पे? तो सिंधु नदी पे बना रहा है। नेक्स्ट, पूछ रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों के अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चुनें। तो दोस्तों यहाँ जो चारों नदियाँ दी गई हैं इनकी 5 नदियाँ इनकी सही विकल्प को चुनने को बोला है। तो जैसे कावेरी नर्मदा गोदावरी और गंगा और कृष्णा है, तो इनको सीरियल वाइज करना है। तो ये हो जाएगा पहले गंगा, फिर उसके बाद हो जाएगा नर्मदा, फिर उसके बाद हो जाएगा गोदावरी, फिर उसके बाद हो जाएगा कृष्णा, फिर उसके बाद हो जाएगा कावेरी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 4 2 3 5 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान में पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी यह है रामगंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी नदी। नेक्स्ट, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है? तो सिंधु नदी जो है यह पश्चिम में है। कहाँ पे है? पश्चिम में। नेक्स्ट, पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो यह हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो ताप्ती नदी है यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी
इसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो दोस्तों जो वर्धा नदी है यह गोदावरी नदी की सहायक नदियों में से एक, महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी की किशनगंगा नदी की इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो दोस्तों यह गोदावरी नदी है। नेक्स्ट, ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत भारत का कौन सा राज्य है? तो यह भारत का झारखंड राज्य है। कौन सा? ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदी की। नेक्स्ट, मोहरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो भारत के त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। कौन सी नदी? मोहरी नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है जिससे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो दोस्तों यह सरस्वती नदी बनाती है। नेक्स्ट, आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं नदियों के कुछ शॉर्ट नेम, उनके उपनाम क्या हैं। ठीक, तो जैसे आप देख सकते हैं कोसी नदी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? द सारो ऑफ बिहार, बिहार का शोक बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम क्या है? द सारो ऑफ असम, असम का शोक। गोदावरी नदी जो है इसको क्या बोलते हैं? वृद्धगंगा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद दामोदर नदी जो है इसको द सौर ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक कहा जाता है। मांडवी नदी जो है ये मांडी नदी है, इसको सौर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और इंडस रिवर जो है इसे हम लायंस माउथ कहते हैं, शेर का मुख बोलते हैं। नेक्स्ट, पेरियार जो नदी है इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला, केरल की जीवन रेखा नदी बोलते हैं। किसको? पेरियार नदी को। गोदावरी नदी को का उपनाम क्या है? तो दक्षिण का गंगा, दक्षिण के गंगा नाम है इसका। और तीस्ता नदी जो है इसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, सिक्किम का जीवन रेखा बोला जाता है। मांडवी नदी जो है इसे लाइफ लाइन ऑफ गोवा, लाइफ लाइन गोवा का जीवन रेखा नदी बोला जाता है। लूनी नदी जो है इसको लवंती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उपनाम क्या है? तो इंडस रिवर नाम है। बेतास्ता का नाम क्या है? झेलम रिवर नाम है। और फिर उसके बाद दिहांग तांसबो का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी नाम है। कृष्णावेना का क्या नाम है? कृष्णा रिवर। अस्किनी का क्या नाम है? चेनाब नदी। लवांता सागरमती का क्या नाम है? तो लूनी नदी नाम है। ठीक, बिपाशा का क्या नाम है? तो बेस नदी नाम है। स्टार्डी का क्या नाम है? सतलुज नदी नाम है। नर्मदा रेवा नदी का क्या नाम है? तो नर्मदा रिवर नाम है। फिर जो ये रावी नदी है इसको क्या बोलते हैं? पुरस्नी नाम से जानते थे, पुरस्नी। नेक्स्ट, जो ये चंबल नदी है इसे चम्यानवती नाम से जानते थे। कोसी नदी जो है इसको हम पहले सप्तकोसी के नाम से जानते थे। फिर जो घग्गर नदी है इसे करनाली के नाम से जानते हैं। गंडक नदी को हम काली गंडकी के नाम से जानते हैं। बेतवा नदी को हम बेत्रावती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी, पंपास नदी, पेरियार नदी, भरतपुच्छा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और माही नदी। यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक हैं। आइए अगला देखते हैं, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद शहर,
मुर्शिदाबाद शहर, हरिद्वार शहर, बहरमपुर शहर, कानपुर शहर, कोलकाता शहर और पटना शहर और सारे शहर इसमें गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आइए दोस्तों हम क्या करें, नदियों की थोड़ी लंबाई भी जान लेते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं, जो इंडस नदी है इसकी लंबाई कितना है 3180 किलोमीटर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कितना है 3080 किलोमीटर। गंगा नदी कितना है 2601 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितना है 1400 किलोमीटर। उसके बाद में कृष्णा नदी की कितना है 1400 किलोमीटर। यमुना नदी की है 1376 किलोमीटर। नर्मदा नदी के 1312 किलोमीटर। गोमती नदी का है 900 किलोमीटर। महानदी की है 858 किलोमीटर। कावेरी नदी की है 805 किलोमीटर। उसके बाद में तापी का है 724 किलोमीटर। ब्यास का है 470 किलोमीटर। तीस्ता का है 315 किलोमीटर और मेघना का है 264 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।